अंबर ने आज फिर अपने ससुराल वालों को तनकीद का निशाना बना दिया। अंबर ने अपने इस घर वालों को, ससुराल वालों को यानी कि खरी खरी सुना दी। अंबर के घर का हुआ बुरा हाल, अंबर के पीछे घर उसका किसी ने नहीं देखा। इन बातों को लेके अंबर ने बाकायदा अपनी वीडियो में आके अपने ससुराल वालों को खरी खरी सुना दी कि आखिर किसी ने मेरा घर पीछे से नहीं देखा, मेरे घर का बुरा हाल हो गया है। और अपनी अम्मी के एहसानों को जताया, यानी कि शबाना जी के एहसानों को जताया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि शबाना जी ने माँ होने के नाते सब कुछ किया इनके लिए, बाकी सास होने के नाते अंबर की सास ने कुछ भी नहीं किया इसके लिए। यहाँ तक कि शाहजेब को भी तनकीद का निशाना बना दिया। फिर कहती हैं कि आप मेरे ससुराल वालों के बारे में ये ना कहें, आप मेरे ससुराल वालों के बारे में वो ना कहें, तो आप खुद अपने ससुराल वालों को तनकीद का निशाना बना रही हैं, रिएक्शन वालों को बोलने का मौका दे रही हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अंबर ने बताया अपनी सास के दिए हुए सूट के बारे में, जो कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, वो सब आपको आगे चल के वीडियो में मिलेंगी। तो जी गाइस, व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो मॉर्निंग से किया है, और मॉर्निंग में आज मैंने बच्चे स्कूल जा चुके थे और बच्चों के बाद मैं फ़ौरन सब्ज़ी काटने बैठ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा इशू है कि जब आप खाने के लिए बनाने के लिए तैयार होते हो तो वो टाइम हमारे गैस जाने के लिए जा चुका होता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैंने सुबह उठते ही सारी सब्ज़ी वगैरह काट ली थी, फिर भी पकाने में सारा दिन लग गया था, क्योंकि गैस ही नहीं होता है। गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और अगर हंडिया रोटी हम चूल्हे पर सिलेंडर पे बनाते हैं तो सिलेंडर यानी कि रोज़ का भरा जाता है। तो गाइज़, इस तरह की बहुत सी परेशानियां हैं जो कि गैस को लेके हो रही हैं, और ख़ाली मैं ही नहीं, आधा पूरा पाकिस्तान ही इस मतलब कि अज़ियत का शिकार हुआ है। और आप लोगों में से किस किस के यहाँ ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अब बाकी बात हम करते हैं इस बारे में कि भाई सबसे बड़ी बात कि अंबर ने दोबारा से ससुराल वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और तनकीद का निशाना वाकई अंबर का इशारा जो था वो अपने ससुराल की तरफ ही जा रहा था, जबकि उसने मैट का जिक्र भी किया, काम वाली का जिक्र भी किया। काम वाली आती है पर वो अपने तरीके से काम करके जाती है, बाकी जो बर्तन वगैरह आप धो के गई थी वो वैसे के वैसे मिले। तो उसका जो डायरेक्ट इशारा था वो सीधा सीधा उसने अपनी सास और शाहजेब पे मतलब के लगाया कि इन्होंने पीछे से किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके घर में कोई और नहीं है कि चलो नंदे हो या देवरानी जिठानी हो जो कि आके पीछे से देख रहे हैं। उसकी सास है वो अपना घर देख लेती है, वही बड़ी बात होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर गई भी हो तो आपके पीछे सब आपके घर का काम करें। हाँ, आपके आने का हो तो भाई आप आ रही हो तो फिर वो एक दिन पहले ही मैट से या किसी से अच्छे से और क्लीन करवा देंगी घर को, तो कोई इतना मसला नहीं था। दूसरा, शाहजेब को भी तनकीद का निशाना इन्हीं बातों पे बनाया गया। और इतने सारे सूटों में यानी कि उनके पास जितने भी सूट आए थे उनमें सारा मसला मैन था कि भाई कौन सा सूट किस किस ने दिया। तो जी इसी बहाने गुड़िया ने भी अपने एमके कलेक्शन का दोबारा से प्रमोशन करवा लिया है, और सबके सूटों के बारे में ज़िक्र हुआ तरीके से हुआ, पर एमके कलेक्शन का कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के हुआ। और जबकि अंबर ने अपनी सास के सूट को इतना मतलब कि ज़ाहिर नहीं किया, बस दिखाया खोल के, अच्छा था, प्यारा था सूट था, और पर इतना उसको अप्रिशिएट नहीं किया जितना एमके कलेक्शन को उसने प्रमोशन दी है। और गुड़िया को फ्री में प्रमोशन मिल गई है, वरना आप लोग देखते हैं प्रमोशन के लिए लोग दूसरे के मतलब के चैनल पे भेजते हैं अपने अपने, यानी जो भी उनका प्रोडक्ट्स होता है या मटेरियल जो भी चीज़ होती है वो दूसरे चैनलों पे भेजते हैं और वहाँ भेज के अपनी प्रमोशन करवाते हैं। पर एमके कलेक्शन गुड़िया का जो था वो उसने घर में ही प्रमोशन करवाया, महोत्तर से करवाया, शबाना जी से करवाया, अंबर से करवाया, तो फिर दोबारा अंबर से करवाया, तो फ्री में एमके कलेक्शन की प्रमोशन हो रही थी। और दूसरी बात ये है कि एक कमेंट्स ये भी आया कि अंबर आप दूसरों से उम्मीद बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि आपको अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे, और माँ बाप का नेमो बदल तो कोई ले ही नहीं सकता दुनिया में। और यहाँ तक कि सास भी चाहे जितना भी कर लेगी पर वो सास ही कहलाती है, पर नसीब से ही कोई कोई सास अच्छी मिल जाती है, वरना कोई कोई सास तो ऐसी होती है कि वो अपने बीते दिन याद दिलाती है जब वो सिल बट्टे पे चटनी पीसा करती थी, चक्की में आटा पीसा करती थी, और खेतों में जाके वो
बाथरूम किया करती थी, तो वो अपने दौर की जो कि वो सिर्फ़ उनकी जो नसीहतें होती हैं ना, वो सिर्फ़ बहू के लिए होती है, बेटियों के लिए। तो बेटा सोने के पलंग पे बैठा करो, ये क्या करो, वो क्या करो, तो ये उनकी नसीहतें बेटी के लिए होती है। मतलब कि अरमान बेटी के लिए होते हैं, और जो खेतों में जाने की नसीहतें होती हैं, चक्की पीसने की नसीहतें होती हैं, ऐसी नसीहतें, वैसी नसीहत वो बहुओं के लिए होती हैं। तो फ़िलहाल अंबर आपकी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपको उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए, उसके साथ-साथ अल्लाह मियाँ का भी, कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी सास दी, ठीक है जी। और दूसरा बात कि सूटों के बारे में बात हुई, इधर के बारे में बात हुई, और बहुत सी ऐसी बात, और हम शबाना जी के एहसान अंबर ने जो गिनवाए हैं कि भई ऐसे है, वैसे है, अम्मी ये करती हैं, वो करती हैं। तो अंबर जी, माना आपके सी सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं, और इंसान को अपने नॉर्मल रूटीन में आने में बहुत देर लग जाती है, और वाक़ई अम्मी के घर का ऐशो आराम तो हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। पर ये है कि जब हमारी ज़िंदगी चेंज होती है, शादी के बाद भी चेंज होती है, हमें उस रूटीन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। जब बच्चे आते हैं तो हमें उस रूटीन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। हाँ, ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम अपनी रूटीन बना लेते हैं। जो काम हमारा 1 घंटे में होता है, वो हमारे 2 से 3 घंटे में होता है बच्चे के साथ। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने यानी बच्चों के जाने के बाद क्या कहते हैं, मैंने सब्ज़ी वग़ैरह काट ली थी, उसके बाद मैंने उसको पकाने के लिए भी रख दी थी, और माशाल्लाह पकने को भी आ गई थी वो। पर यहाँ अब बच्चे स्कूल से आए थे, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी, और नाश्ता बनाते-बनाते मेरी सब्ज़ी जो थी वो थोड़ी-थोड़ी रह गई थी, पक रही थी, और मैं जल्दी-जल्दी यहाँ नाश्ता भी बना रही थी। और नाश्ता बनाते-बनाते जो मेरे लिए कमबख्ती आई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और उस कमबख्ती के बाद मेरा जो इतना पारा हाई हुआ है, तो गाइज़ मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पकाते-पकाते जो कि गैस था हमारा, वो बिल्कुल चला गया था, और मैं इतनी परेशान हो गई कि अब क्या करूँ, क्योंकि सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद गाइज़ मैंने बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बच्चा भी छोटा था और बड़ा बच्चा नहीं था आमिर घर में, और क्योंकि उसके स्कूल टाइम होता है, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे-तैसे करके सिलेंडर भरवाया। सिलेंडर भरवाने के बाद फिर बच्चों को नाश्ता दिया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही गैस चला गया है हमारा, ये देखें। और जो कि जल्दी-जल्दी मैं चाय भी बनवाना चाह रही थी कि चाय भी जल्दी-जल्दी बन जाए। हालाँकि इसी जल्दी-जल्दी में मेरी चाय तक चूल्हे पे उबल गई थी। मैंने कहा चलो ये मैं बाद में साफ़ कर लूँगी, पर ये है कि पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ पूरा। पर फिर भी गैस चला गया, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो गाइज़, ये थी इतनी सारी बातें जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोगों को कितनी समझ में आई, कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, वो सारी मुझे कमेंट्स में बताया करें। और दूसरी ये है कि अंबर ने इस बारे में भी बताया कि इंतकाल के बारे में, कि जो कि उनके मामू थे, वो सगे मामू थे, और उनके मतलब के सारे मामू जितने भी थे, उनका इंतकाल हो गया है, सिर्फ़ ये मामू थे और ये रह गए थे। तो अल्लाह पाक ने इनको भी मतलब के अपने पास बुला लिया, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ है, और आप लोग भी कीजिएगा। 3 दफ़ा भी कुल अल्लाहु अकबर पढ़ के फूँक दोगे, तो अल्लाह पाक उनको एसाले सवाब दे। और ये सारी बातें थी जो आप लोगों के साथ कर रही थी। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी पसंद आई, कितनी नहीं पसंद आई हैं। और यहाँ पे बस मैंने सिलेंडर पे जल्दी-जल्दी सिलेंडर मंगवाया, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, 12 से साढ़े 12, 1-2 बज जाते हैं नाश्ते-नाश्ते में, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। और बस यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी नाश्ता बना के दे रही थी। और बस आप ये बात भी करनी थी कि अंबर के बेबी पे, और यानी कि बेबी आने की खुशी में शाहज़ेब ने अंबर को क्या गिफ्ट दिया, क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे भी थे कि अंबर शाहज़ेब ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, मुझे तो गोल्ड मिला था, मुझे तो ये मिला था, मुझे तो वो मिला था, तो अंबर को कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया शाहज़ेब ने। तो कमेंट्स में ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि आए हुए हैं कि अंबर को यानी कि शाहज़ेब को गिफ्ट देना चाहिए था। अब ये शाहज़ेब ही बता सकते हैं, या फिर अंबर बता सकती है अपनी वीडियो में कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि इतनी खुशी के मौके पे, और के यानी कि ना ही तो पोते को जैसे कि दादी की तरफ से कोई गोल्ड गिफ्ट मिला है, और ना ही अंबर को कोई शौहर या सास की तरफ से या ससुर की तरफ से कोई गोल्ड गिफ्ट मिला है, ना ही तो अंबर को, ना ही पोते को।
तो ये बातें काफ़ी कमेंट्स में आ रही हैं कि आखिर क्या क्या रीज़न है जो कि गोल्ड किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया, यहाँ तक कि शाहज़ेब ने तो एक सूट भी गिफ्ट में नहीं दिया। तो इन बातों पे से पर्दा या तो अंबर उठा सकती है या शाहज़ेब उठा सकता है या फिर उनकी सास उठा सकती है। तो ये बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट हो रही हैं यूट्यूब पे, और यानी कि यूट्यूब पे ही हो रही हैं और इनकी वीडियो पे ये सवाल आ रहे हैं बार-बार कि आखिर क्या रीज़न है जो कि आपको गिफ्ट नहीं दिया शाहज़ेब ने। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे, और वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहें, प्यार और कमेंट्स में बताते रहें कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, कौन-सी बात सही लगी, कौन-सी बात गलत लगी, और क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी बातें नहीं करने वाली हैं। क्योंकि मैं अपनी ज़ात से यही कहती हूँ बार-बार कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो की वजह से किसी का दिल दुखे या किसी को बुरी लगे। तो आप लोग कमेंट्स में लाज़मी बताया करें, मैं सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे रिएक्ट देती हूँ जो कि मतलब कि कमेंट्स में होती हैं या फिर दूसरे रिएक्शन वाले चैनल दे रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ़ उन्हीं बातों पे बात करती हूँ, बाकी मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से किसी का दिल दुखे या फिर मैं किसी का नाम बिगाड़ूँ या किसी के बारे में कोई गलत बात करूँ। मेरे वीडियो का सिर्फ़ एक ही पॉइंट है, एक ही मकसद है, सिर्फ़ आप लोगों तक वो बात पहुँचाना, क्योंकि मैं भी इनके वीडियोज़ बहुत शौक से और बहुत अच्छे से देखती हूँ और भी बहुत से लोग देखते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।